एक्विटिक थेरेपी क्या होती है? बच्चे के साथ थेरेपी, अगर आपके बच्चे को ऑटिज़्म का डायग्नोसिस है, तो पानी में कैसे थेरेपी करी जाए? ये कुछ चीज़ें हैं जो आज के वीडियो में मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। मेरा नाम रीना सिंह है, मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और पिछले 24 सालों से बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। अभी रिसेंटली मैंने अपने आप को और ट्रेन किया और समझ कर लिया कि पानी में हम कैसे थेरेपी कर सकते हैं, पानी में हम कैसे बच्चों को ना और ज़्यादा बेहतर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, इस बारे में आपके साथ मुझे सेशन में डिस्कस करना था। तो ज़्यादातर जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, उनको पता है कि पानी बहुत फ़ायदा करता है, तो वो लोग पानी में जैसे बच्चे को स्विमिंग जो होती है वो सिखाते हैं। अब स्विमिंग तो ज़रूरी है क्योंकि बच्चे ने सीखना है ना कि मतलब पानी में डूब ना जाए सेफ्टी के हिसाब से, तो वो तो ज़रूरी है। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पानी में कर सकते हैं। अब जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो गर्मियों का मौसम है, पानी में जाकर बच्चों को खेलना वैसे भी पसंद आता है। तो क्या-क्या एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, समझ कर लेते हैं। ज़्यादातर कैसे होता है ना कि पानी में बच्चा उ उतर गया, मस्ती कर रहा है, जंप कर रहा है, उतर रहा है, जंप कर रहा है, तो ना कोई पर्पस नहीं होता उस एक्टिविटी का। ऐसे ही मतलब मस्ती-मस्ती में एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जब हम एक्टिविटीज़ को पर्पसफुल करते हैं, किसी गोल डायरेक्टेड करते हैं, तो हम उसको फ़ायदा उसका ले सकते हैं। तो जैसे मेरे बहुत सारे अगर आप देखोगे जो इसके एनिमल वॉक्स जो हैं, जैसे वो सारे के सारे चीज़ें मैं पानी में कर सकती हूँ। अब अगर मुझे एनिमल वॉक्स करने में मुश्किल लग रहा है और बच्चा डर रहा है पानी में इससे नीचे जाने में अगर डर रहा है, तो सिंपल चीज़ है जैसे जो हम लैडर पे जंप्स करते हैं, फॉरवर्ड जंप्स, बैकवर्ड जंप्स, ये टाइप की चीज़ें हम लोग पानी में कर सकते हैं। आप बच्चे के साथ एक कॉम्पिटिशन जैसे कर सकते हो कि भई हम फॉरवर्ड जंप साथ में करेंगे, हम बैकवर्ड जंप साथ में करेंगे। अगर बच्चा आपका नहीं कर पा रहा है तो आप हाथ पकड़ कर दोनों जैसे ना में आगे जा सकते हो, साथ में पीछे जंप कर सकते हो। साइडवर्ड जंप जो होता है वो कर सकते हो। फिर हम जो जंपिंग जैक्स होते हैं या हम जो स्प्लिट जंप्स होते हैं वो कर सकते हैं। अब ये क्यों करना है? क्या होता है ना जब हम पानी में जंप कर कर आगे जाते हैं तो जो रेजिस्टेंस आता है, जो रेजिस्टेंस बॉडी को महसूस होता है वो टैक्टाइल और प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। रेजिस्टेंस होता है ना मतलब हमको उससे जो क्या कहते हैं एक किस्म से रेजिस्टेंस आता है और उसको धक्का मारकर हमको आगे जाना पड़ता है। तो जब हम एक्टिविटीज़ इस तरीके की करते हैं ऑफ कोर्स मोटर प्लानिंग भी बहुत मोटर प्लानिंग में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सिंपल जंप्स के साथ हम शुरू कर सकते हैं। तो पहले हम कर सकते हैं जंप्स यानी कि साइड से जंप लेकर पानी में नहीं, बट पानी के अंदर ही फॉरवर्ड जंप्स, बैकवर्ड जंप्स की मैं बात कर रही हूँ। तो ये एक एक्टिविटी हो गई है। दूसरी एक्टिविटी जो हम कर सकते हैं कि हम साथ-साथ में स्पीड में जैसे हम स्टार्ट स्टॉप करके गेम्स कर लें, जल्दी चल के जाना है, रुक जाओ, पॉज़ करो, फिर रुक जाना है। जब हम जल्दी-जल्दी करके रुकते हैं, तो पानी ना ऐसे हिल रहा होता है और उससे बच्चे का बैलेंस हिल रहा होता है और वो जब बैलेंस हिलता है और बच्चा अपने आप को स्टेबलाइज़ कर रहा होता है, तो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पर काम हो रहा होता है। तो ये एक और चीज़ है जो हम बच्चे के साथ कर सकते हैं। यानी कि जंप्स हो गए, स्पीड में चलना, फिर रुक जाना, फिर स्पीड में चलना, फिर रुक जाना। इसको ना हम को-रेगुलेशन एक्टिविटीज़ की तरीके से भी यूज़ करते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि मैं फ़ास्ट चल रही हूँ, मैं रुक गई, बच्चा भी रुक गया। मैं फ़ास्ट चल रही हूँ, रुक गई, बच्चा रुक गया और हम लोग इसको एक गेम के जैसे खेल सकते हैं। मैं स्लो चल रही हूँ, बच्चा स्लो चल रहा है। तो ये टाइप से आई कॉन्टैक्ट ले लो, फ़ोकस ले लो, अटेंशन ले लो, बैलेंस ले लो, इन सब एरियाज़ पर हमको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो येस, आप स्विमिंग भी कीजिए बट उसके साथ-साथ जैसे कई पेरेंट्स मुझे कहते हैं मेरा बच्चा पानी से निकलना ही नहीं चाहता है। तो जब वो पानी में रहना चाह रहा है तो इन एक्टिविटीज़ को करके आप उसका थेरेप्यूटिक एडवांटेज भी ले सकते हो। ठीक है? तो एक हो गया जंप्स हो गए, दूसरा हो गया कि फास्ट स्टार्ट एंड स्टॉप टाइप के वॉक्स हो गए। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो ये है कि जैसे ना थेरेपी बॉल या कोई बॉल ले गए पानी के अंदर और पानी में फेंक दिया उसको और उसके ऊपर आपके पास अगर लाइक्रा है या कोई दुपट्टा ले लिया, तो दुपट्टे के 2 कोने मैंने पकड़ लिए, 2 कोने बच्चे को दे दिए और हम लोग दोनों मिलकर उस थेरेपी बॉल को नीचे की तरफ पानी में डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है जिससे शोल्डर में ताकत बनेगी। शोल्डर पे ताकत बनने से फाइन मोटर में भी हमें डिफरेंस दिखाई देने लगेगा। तो अगर रीडिंग नहीं राइटिंग चैलेंजेस हैं और मुझे शोल्डर पे वर्क करना है
तो फिर मैं उसको दबाऊंगी तो काफी हेल्प करेगा। यानी कि दुपट्टा ले लिया, टॉवल ले लिया, कुछ भी ले लिया और वो बॉल को हम लोग नीचे की तरफ दबा रहे हैं, नीचे की तरफ। ठीक है, वो एक कर सकते हैं। आपको पता है जो किक बोर्ड मिलते हैं हम लोगों को, तो अगर मैंने वो किक बोर्ड जमीन पर रख दिया, यानी कि स्विमिंग पूल के नीचे एकदम, अब नीचे रहेगा नहीं, वो सट करके ऊपर को आ जाएगा। तो अगर मैंने उसको नीचे रख दिया और बच्चे को बोला इसके ऊपर पैर रखो, दूसरा पैर दूसरे किक बोर्ड पे रखा और एक एंड से दूसरे एंड तक उस पे पैर रखते हुए जाना है, तो ये करने से बच्चे का जो कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस है, फोकस है, अटेंशन है, इन सब एरियाज में इंप्रूवमेंट होगा। तो मैं ऐसे एक्टिविटीज कर सकती हूँ, फिर ब्रेक दे सकती हूँ, फिर एक्टिविटीज कर सकती हूँ, फिर ब्रेक दे सकती हूँ। तो इस तरीके से आप जो है अपने पानी को थेरेप्यूटिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम पानी में इमर्स्ड रहते हैं, यानी कि यहाँ तक गले, इसके नीचे का पार्ट जब पानी का धड़ पूरा जब पानी में इमर्स्ड है, डूबा हुआ है, तो बॉडी रिलैक्स होने लगती है। बॉडी का जो मसल्स होते हैं, जो फैशिया होता है, वो रिलैक्स होने लगता है। रिलैक्स यानी कि रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि बच्चा काम डाउन रह रहा है, रिलैक्स्ड रह रहा है, शांत रह रहा है। और ये एक्टिविटीज करने के बाद जब आप उसे घर पर वापस लाओगे, तब आप अपने रीडिंग राइटिंग टाइप की एक्टिविटीज कराओगे, तो बच्चे ज्यादा बेहतर फोकस कर पाएंगे, ध्यान ज्यादा दे पाएंगे। तो ये टाइप की एक्टिविटीज हम करा सकते हैं। दूसरा जो मैं कहती हूँ ना, विंड मिल की, एक ही जगह पर खड़ा होकर हाथ ऐसे करके हम जो गोल गोल घूमते हैं, तो मैं बच्चों को जब विंड मिल पानी में भी कराती हूँ, तो जब हम पानी में करते हैं तो हमें वेस्टिबुलर इनपुट तो मिल ही रहा है, बट साथ साथ में पानी का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो भी अच्छा खासा हमको मिल रहा है। तो ये भी एक चीज है जो हम बच्चे के साथ कर सकते हैं कि भाई विंड मिल करा रहे हैं। ठीक है, तो पहले मोटर प्लानिंग वाली एक्टिविटीज हो गई, शोल्डर की हो गई, वेस्टिबुलर की हो गई, और जो हम पानी में करा सकते हैं ना, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। बट और एक चीज जो हम करा सकते हैं वो है ब्लोइंग। तो अगर मैंने पानी में जैसे ब्लो कर रही हूँ कि भाई अभी ब्लो करके ना पानी में खड्डा कर दो, चलो देखते कौन बड़ा खड्डा करता है, तो उस तरीके से हम गेम खेल सकते हैं। या पानी के ऊपर सर्कल्स बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, शेप्स यानी कि अलग अलग टाइप के शेप्स बना रहे हैं। ब्लोइंग बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्रेथ कंट्रोल, और ब्रेथ कंट्रोल इज डायरेक्टली रिलेटेड कि भाई उसका हमारे रेगुलेशन पर इफेक्ट पड़ता है। तो जब हम ये टाइप की एक्टिविटीज करते हैं तो आप देखोगे कि सेल्फ रेगुलेशन में भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा। काफी सारी और एक्टिविटीज हैं जो मैं आपको फ्यूचर के वीडियोस में शेयर करूंगी, जिसमें हम डेवलपमेंटल मूवमेंट पैटर्न्स, जैसे कि जो मैं जनरली कहती हूँ कि प्रोन एक्सटेंशन, सुपाइन फ्लेक्शन, लैटरल फ्लेक्शन, ट्रंक रोटेशन, इसकी भी हम एक्टिविटीज पानी में कर सकते हैं। और ये बहुत 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 क्या कहेंगे, फन मस्ती मस्ती में, खेल खेल में हो रहा है, एट द सेम टाइम बच्चे को फायदा भी दे रहा है। तो इन एक्टिविटीज में जो मैंने आपको आज बताई, उसमें से कौन सी है जो आप शुरू कर लोगे अपने बच्चे के साथ, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और इसी चीजों को लेकर और ज्यादा डिटेल्स मैं आपको फ्यूचर के वीडियोस में शेयर करूंगी। मिलते हैं हम लोग अगले हफ्ते। थैंक यू। ओह, इसके पहले कि आप जाओ, मुझे आपको एक बात बतानी थी। जिज्ञासा, जो कि ऑटिज्म इनसाइट्स मेरी ऐप का हिंदी वर्जन है, वो लॉन्च हो गया है। इस ऐप में आपको डिटेल्ड 7 मास्टर क्लासेस मिलेंगी। मोटर प्लानिंग क्या होता है, सेंसरी डाइट क्या होता है, ऑटिज्म क्या होता है, यूट्यूब पर लाइव में जो मैंने डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स किए वो आपको मिलेंगे। और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट, हम हर हफ्ते 4 ट्यूसडे, हर ट्यूसडे को शाम को 4 बजे मिलेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर, जिसमें हम बच्चों के वीडियोस देखेंगे, आपके क्वेश्चंस लेंगे, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के बारे में जानेंगे, बहुत सारा कुछ करेंगे। तो अगर आपने अब तक जिज्ञासा को ज्वाइन नहीं किया है तो आ जाइए, मिलते हैं हर ट्यूसडे, डिटेल में बात करते हैं।